और इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से। राजस्थान हाईकोर्ट में बम होने की सूचना, रजिस्ट्रार प्रशासन के यहां मेल पर दी गई जानकारी, एहतियात के तौर पर भवन को खाली करवाया जा रहा है। फिलहाल अदालतों में कार्य रुक गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सभी बाहर वकील जज नजर आ रहे हैं। अदालती कार्य रुका हुआ है। हर एक एंगल से जांची जा रही है पूरे भवन को, क्योंकि कोने कोने को जांचा जा रहा है, किसी तरीके से कोई पैनिक सिचुएशन ना हो, क्योंकि काफी संख्या में आम जनता भी पहुंचती है, दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। काफी संख्या में अदालती कार्य यहां पर किया जाता है। वकील यहां पर होते हैं, जज यहां पर होते हैं। बहुत सारे अहम केसेस सोल्व किए जाते हैं। पेंडिंग फाइल्स से लेकर महत्वपूर्ण फाइल्स यहां पर होती है। लेकिन इधर ही राजस्थान हाईकोर्ट में ही बम होने की सूचना दी गई, मेल पर सूचना दी गई। जरा सोचिए किस तरह से यहां पर सिचुएशन बनी होगी, क्योंकि पूरे परिसर को खाली भी करवाना है और दूसरी तरफ हर एक एंगल से जांच भी करनी है। तो एहतियात के तौर पर ही भवन को खाली करवाया गया है। मेल पर क्या कुछ लिखा गया है वो भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने, जो कि हमें जानकारी दे रहे थे। कमलकांत ने हमें बताया किस तरीके से पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो उसे संभाला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार बॉम्ब थ्रेट्स मिले हैं। मेल के जरिए ही जानकारी मिली है। राजस्थान में कभी स्कूल के भवन को, कभी एयरपोर्ट को, कभी इससे पहले भी कलेक्ट्री को लेकर, या फिर राजस्थान के अन्य जिलों में, राजस्थान के बाहर भी, हैदराबाद, मुंबई, अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में भी इस तरह के बॉम्ब थ्रेट्स मिले हैं। लेकिन साइबर पुलिस को बहुत ज्यादा सख्ती दिखानी होगी। वो आईपी एड्रेस से लेकर तमाम मेल जो है वो जांचने होंगे कि क्या एक ही जगह से मेल आ रहे हैं। अगर अलग अलग से आ रहे हैं तो क्या ये एक ही गिरोह है। बार बार इस तरीके के बॉम्ब थ्रेट्स मिलना देखा भी जाए तो ये बेहद गंभीर विषय भी है। इसलिए कोई लापरवाही, 1% भी लापरवाही बरती नहीं जाती है। चाहे पुलिस प्रशासन की परेड हर बार हो जाती है, दहशत फैलाने की कोशिश यहाँ पर होती है। अब मानो तो ये जा रहा है कि किसी शरारती तत्व की करतूत है, एक बार फिर से असामाजिक तत्वों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है। लेकिन आखिर कौन लोग हैं? लेकिन ये बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि बॉम्ब थ्रेट मिला है तो किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरती जाएगी। हर एक कोने को जांचा जा रहा है। कोई भी संदिग्ध वस्तु मिलने पर उसे अच्छे से परखा जा रहा है। डॉग स्क्वाड टीम से लेकर पूरा प्रशासन यहाँ पर जुटा हुआ नजर आ रहा है। पूरे परिसर को, पूरे भवन को यहाँ पर खाली भी करवाया गया है। देखिए, बाहर सभी नजर आ रहे होंगे आपको, और किसी तरीके की कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो राजस्थान हाईकोर्ट में इस बार बम होने की सूचना, राजस्थान हाईकोर्ट को टारगेट किया गया। रजिस्ट्रार प्रशासन के यहां पर मेल आया और मेल पर यह जानकारी दी गई थी और एहतियात के तौर पर पूरे भवन को खाली करवाया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रजिस्ट्रार प्रशासन के यहां पर मेल पर जानकारी दी गई और एहतियात के तौर पर भवन को खाली करवाया जा रहा है। फिलहाल अदालतों में कार्य रुक गया है, जाहिर सी बात है, और पैनिक जैसे सिचुएशन क्रिएट ना हो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और साइबर एक्सपर्ट जो है वो भी उस मेल को जांचने में जुटे हुए हैं कि आखिर कौन लोग हैं जो बार बार परेशानी से लेकर किस तरह से पुलिस प्रशासन की परेड करा दी जाती है। इतना गंभीर विषय है, लापरवाही बरती नहीं जाती इसमें, और पूरा अदालती कार्य रुक गया है। अब जरा सोचिए, एक एक सेकंड भी कितने कीमती हैं राजस्थान हाईकोर्ट में, जहां बम होने की सूचना मिली है। हम यही उम्मीद करेंगे कि महज ये अफवाह हो, महज ये मेल सिर्फ पहले ही मेल जैसे हो और कोई भी इस तरीके की घटना ना घटे। लेकिन लगातार हर एक कोने को जांचा जा रहा है और पूरे परिसर को खाली करवा दिया गया है। बेहद अहम तस्वीरें आपको राजस्थान हाईकोर्ट से हम दिखा रहे हैं। एहतियात के तौर पर भवन को खाली करवा दिया गया है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, और फोर्स इंडिया न्यूज पर सबसे पहले और अहम तस्वीरें जरा देखिएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में बम होने की जानकारी, रजिस्ट्रार प्रशासन के यहां पर मेल पर यह जानकारी दी गई है। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें राजस्थान हाईकोर्ट से। अब सोचिए कि कितना अदालती कार्य जो है उसमें एक एक सेकंड कीमती होता है और वहां पर कितना काम प्रभावित हुआ है। पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है, सुरक्षा एजेंसियां यहां पर पहुंच गई है, डॉग स्क्वाड यहां पर पहुंच गए हैं। किसी तरीके से कोई भी कोना छूट ना जाए, बेहद सख्ती से और बेहद गंभीरता के साथ यहां पर जांचा जा रहा है और पूरे परिसर को खाली करवा दिया गया है। बेहद अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि महज ये अफवाह हो, महज ये मेल पहले ही मेल की तरह हो, लेकिन अब इस पर सख्ती और बरतनी होगी। साइबर एक्सपर्ट को और ज्यादा सख्ती से एक्शन लेना होगा कि आखिर कौन लोग हैं जो बार बार इस तरीके से मेल भेजते हैं, परेशान करते हैं। पुलिस प्रशासन की परेड तक करा दी जाती है। इतना ही नहीं, कितना काम जो है सरकारी काम वो प्रभावित होता है। और जो मेल यहां पर भेजा गया है, देखिए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राजस्थान हाईकोर्ट से, जहां पर सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। दूसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट को उड़ाने का कोई चारा नहीं है। सबको जल्दी से
बाहर भेज दीजिए, खाली करवा दो, सरकारी संपत्ति को नुकसान हो सकता है। और ये फिलहाल जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, इसे साबित करने के लिए हमारे पास जयपुर हाईकोर्ट को उड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। सबको जल्दी से खाली कराओ, हम तो बस संपत्ति को नुकसान चाहते हैं। और पूरा नाम यहां पर दिया गया, ऑनरेबल जज एंड स्टाफ, बकायदा रिस्पेक्ट के साथ श्री प्रशांत किशोर, श्री सुनील कनुगोली आदि की सलाह के अनुसार तमिलनाडु की डीएमके सरकार 2021 में तमिलनाडु में मीडिया को तहस-नहस करना चाहती थी। पूरी जानकारी यहां पर दी गई है और पत्रकारों का कोई एजेंडा जिसको लेकर यहां पर बताया गया है। कुछ नाम यहां पर बताए गए हैं, उत्तेजक पदार्थ जो है वो इस्तेमाल करने का नाम यहां पर लगाया गया है कि उत्तेजक पदार्थ के रूप में मेद लेने के लिए मजबूर हमें किया गया है। लड़कियों को आघात पहुंचाया जा रहा है, 16 साल की कम उम्र की थी। किसी खबर का यहां पर जिक्र किया गया है और यह कहा गया है कि जयपुर हाईकोर्ट को उड़ाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। इस मेल को हम बखूबी समझने की कोशिश करेंगे, जांचने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका मकसद क्या है। इसके पीछे हमारे सहयोगी कमलकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमलकांत, यहां पर जिक्र किया गया है पत्रकारों से लेकर कुछ नेताओं से लेकर एक मामले का जिसमें लड़कियों का जिक्र है। आखिर मामला क्या है? और यह लिखा है कि राजस्थान हाईकोर्ट को उड़ाने का इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। मेल में पूरा जो लिखा हुआ है वो जरा समझाने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि मेल में जो राजस्थान हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार प्रशासन के यहाँ जो मेल भेजा गया है उसमें पूरा लेटर हिंदी में लिखा गया है, 8 ट्विटर हैंडल और उसमें कुछ लड़कियों की, पत्रकारों का, इनकी भी चर्चा की गई है। और लास्ट में नीचे 2 लाइनों में लिखा गया है कि इसे साबित करने के लिए हमारे पास जयपुर हाईकोर्ट को उड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है, सबको जल्दी जल्दी से खाली कराओ, हम तो मात्र संपत्ति का नुकसान चाहते हैं। ये उन्होंने मेल भेजा है। इसमें 2021 के जो केस हैं, तमिलनाडु की डीएमके सरकार 2021 में तमिलनाडु से जो मीडिया को तहस-नहस करना चाहती है, इस तरीके की भी कुछ लाइनें उसमें लिखी हुई हैं। और ये मेल करीब 1 घंटे पहले यहाँ हाईकोर्ट में मेल आया। आते के साथ जैसे सूचना मिली तो यहाँ जो चौकी स्थापित है उस चौकी में जो भी जवान हैं उन्होंने तुरंत चारों तरफ से भवन को खाली कराने की कवायद शुरू कर दी। और वर्तमान में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सुरक्षा के जैसे डॉग स्क्वाड है और टीम निरोधक दस्ता है ये और अग्निशमन है, ये सभी टीम यहाँ पहुँच चुकी है और पूरे भवन को जो सुरक्षा कर्मियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। नीचे बेसमेंट से लेके 2nd फ्लोर तक जो नई बिल्डिंग है सत्यमेव जयते की, उसको बारीकी से जांच की जा रही है और बम निरोधक दस्ता जो पहुंचा है वो एक एक चीज़, एक एक कोने को यहाँ जांच कर रहा है। और फिलहाल अदालत का काम पूरी तरीके से करीब 1 घंटे से अदालत का काम रुक गया है। जो भी पक्षकार हैं, जो कर्मचारी हैं और यहाँ जो वकील हैं, सभी को भवन से बाहर भेज दिया गया है। बाहर मेन जो लॉन है उधर सब बैठे हुए हैं। और अभी जानकारी मिली है कि इधर एक कोई सूटकेस भी मिला, उसकी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। उसमें फिलहाल ऐसा लगता है कि वो टूटा सूटकेस कोई था, लेकिन उसमें भी एहतियात के तौर पर उसको भी जांच की जा रही है। जी, ये नीचे नाम लिखा हुआ है, कोयम्बटूर से आया है पपीता अहमद राज और पता नहीं एक और नाम लिखा गया है कमलकांत। और इस तरीके के पहले भी मेल आया, उससे मेल कितना अलग है? इस मेल में ये 5वीं घटना है जयपुर में, आपको बता दूं। सबसे पहले पारिवारिक न्यायालय में जो फैमिली कोर्ट है उसमें मेल आया, वहाँ पता चला इसका। मेल आने के बाद उन्होंने सूचना दी। इसी तरीके से सेशन कोर्ट में, मतलब महानगर प्रथम में भी इसी तरीके से मेल आया था और महानगर 2nd में भी आया। फिर जिला न्यायालय जो ग्रामीण है उसमें भी मेल आया और अब हाईकोर्ट में इस तरीके का मेल आया। लेकिन ये मेल कुछ अलग तरीके का है कि इसमें क्या है, लड़कियों की भी चर्चा की गई है, कुछ केसेज की चर्चा की गई है, कुछ नेताओं की चर्चा की गई है और साथ के साथ 8 ट्विटर हैंडल भी इसमें दिए गए हैं। और सीधा सीधा इसमें लिखा गया है कि जल्दी से जल्दी खाली कराओ, हमें मात्र भवन संपत्ति का नुकसान करना चाहते हैं, बाकी और किसी का नुकसान नहीं करना चाहते हैं। जी कमलकांत, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेल तो कई बार ऐसे आए हैं, कई बार आए हैं। लेकिन सरकारी अगर भवनों की हम बात करें तो 5वीं बार जरूर है। लेकिन
आपने जैसे जिक्र किया, हम भी यही सवाल कर रहे थे कि दूसरे मेलों से कितना अलग है, वाकई में अलग है। बकायदा खबर का उल्लेख किया गया है किसी मामले से ये मेल भेजने वाला आहत था और इसीलिए, लेकिन क्या लगता है ये महज परेशान करने के लिए है या फिर वाकई में कोई संदिग्ध वस्तु मिली है? जिस आपने कहा कि कोई अटैची जो है वो यहाँ पर बरामद हुई है, हालांकि वो टूटी हुई है लेकिन फिर भी उसे संदिग्ध मानकर जांचा जा रहा है। अपडेट कीजिए उसे लेकर और किसी अधिकारी से अगर बात हो सके, अगर कोई आसपास है तो। जी बिल्कुल, फिलहाल वहाँ जो पुलिसकर्मी गए थे चेक करने, तो उसमें इस तरीके की कोई चीज़ मिली नहीं। उन्होंने फिलहाल अभी ये जानकारी दी तुरंत ताज़ा कि उसमें इस तरीके की कोई चीज़ मिली नहीं। लेकिन कहा जा सकता है कि पिछली जो 4 घटनाएं हुई, उन 4 घटनाओं में किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। और संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने के आधार पर ऐसा लगा पिछली 4 घटनाओं में कि जैसे कोई अदालती काम को मतलब डिस्टर्ब करने की वजह से उन्होंने ये मेल भेजे। और क्या है कि जब इस तरीके के मेल आता है तो एहतियात के तौर पे पुलिस को सूचना जाती है, डॉग स्क्वाड को सूचना जाती है, बम निरोधक दस्ता को सूचना जाती है। तो सभी यहाँ आते हैं और भवन को अपने नियंत्रण में लेते हैं और पूरी तरीके से जांच शुरू करते हैं। तो ऐसे में अदालत का काम एकदम रुक जाता है। तो यहाँ भी उसी तरीके से अदालत का काम पूरा रुक गया है। और शायद ये मेरा मानना ऐसा है कि जो पिछली 4 घटनाएं हैं उनको देखते तो ऐसा लगता है कि ये भी कोई इसी तरीके का मेल किया गया है कि जो चाहता है कि आज अदालत की कार्रवाई ना हो। जी ठीक है, लेकिन किसी अधिकारी से बात हुई अभी? क्योंकि कुछ भी अभी संदिग्ध नहीं मिला है जैसा कि आपने जिक्र किया है, लेकिन आपने भी यही कहा, हम भी यही मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ अदालती कार्यों में बाधा डालने की एक महज कोशिश थी, एक शरारत थी और वो मकसद अभी पूरा भी हो गया है। लेकिन ये एक ऐसा मामला होता है जिस पर हम लापरवाही नहीं बरत सकते और इसलिए कोई लापरवाही बरती भी नहीं जा रही कमलकांत। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आज पूरा दिन हो सकता है कि कोई अदालती कार्य ना हो और ये बड़ा चुनौतीपूर्ण तो है ही, लेकिन इससे कितना काम प्रभावित होगा? क्योंकि एक एक सेकंड जो है यहां पर कीमती होता है कमलकांत। जी मैं पूनम आपको बताना चाहूँ, मोटे तौर पर कम से कम 1500 से 2000 केसेज लगभग हाईकोर्ट में लिस्टेड होते हैं यहाँ और लगभग 20 कोर्ट यहाँ चलती हैं रेगुलर। प्रत्येक कोर्ट में 250 से 300 350 तक आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे।